चलिए भाई, क्या हाल चाल। आज का हमारा लेक्चर 2 है ना। हमने क्या पढ़ लिया लेक्चर 1 में? हमने सिग्निफिकेंट फिगर कवर किया है। ठीक है। क्वेश्चंस लेना बाकी है, बहुत कुछ क्वेश्चंस किया हमने, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी लेने बाकी है। एक साथ ढेर सारे क्वेश्चन ले लेंगे हम। ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी फिलहाल हम एरर पढ़ने जा रहे हैं। एरर एरर क्या होती है भाई? अगला टॉपिक हमारा एरर है। एरर। चलिए शुरू करते हैं। एरर क्या होता है? अगर हमें कोई मेजरमेंट करना हो, हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं, ठीक। हमने उसको हो सकता है ज़्यादा मेज़र कर दिया, या हो सकता है हमने कम मेज़र कर दिया। तो हमें जो डिफरेंस आने वाला है उसकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से, और जो मेजर्ड वैल्यू, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। ठीक। क्या लिखा? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजरमेंट। एक्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हो या इसी को हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक। उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं कि एरर आ गया। ठीक। कोई लेंथ हमें ये मेजर करने के लिए दिया गया, मान लो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमने इसको 9.9 मेजर कर दिया, 10.1 मेजर कर दिया, वही जो डिफरेंस है वही एरर है। चलो, ये मॉड क्यों लगाया गया? क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करते हैं। ठीक। जब भी हम एरर निकालेंगे हम हमेशा क्या निकालेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। एरर हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो मॉड लगाया गया है ताकि हो सकता है ट्रू वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों में से कोई भी कम ज्यादा हो सकता है। अब जो हमारी एरर आएगी वो दोनों का डिफरेंस है, और हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक। एरर इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक। ऑलवेज फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हम हमेशा क्या फाइंड करते हैं? वी ऑलवेज फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम एरर फाइंड कर सकें किसी भी चीज में। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं इसमें। क्या है? अब इसमें आपके कुछ टर्म्स हैं। ठीक है। आप मेजरमेंट कर रहे हो, आपने 3 बार मेजर किया, 4 बार मेजर किया, आपने कई बार मेजरमेंट किया। ठीक। एरर के कई सारे टाइप्स भी होते हैं, अभी अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ठीक। अगर हमने कई बार मेजरमेंट किया, हमारी जो रीडिंग आई, देखो, इन एन ऑब्जर्वेशन, हमारे ऑब्जर्वेशन में जो रीडिंग ऑब्टेन्ड हुई A1 A2 A3 एंड A4। ठीक। हमसे इसमें 4 चीजें, मैं 2 चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन हमें निकालना है 4 चीजें। हम फाइंड कर लेंगे, उससे आपको 2 चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी जो अगर पूछी गई। पहला होता है मीन एरर। मीन एरर नहीं पूछा जाएगा, उसका यूज होता है जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ठीक। तो मीन एरर क्या होगी? सबको ऐड करेंगे, A1 A2 A3 A4 को, और 4 से क्या कर दें? डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं मीन एरर। मीन आपको बताइए, मीन आप कैसे निकालते हैं? आपको कोई 5 नंबर दिया गया हो, आप कहा गया इसको मीन निकालिए, तो मीन के लिए हम क्या करते हैं? ऐड दिस, ऐड दी 5 नंबर्स, डिवाइड बाई 5। मीन आपको पता है कैसे निकलता है? आपने सबको ऐड किया, 4 से क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? मीन एरर। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या करना रहता है कि जो मीन एरर आया है और जो ऑब्जर्वेशन से आया, उन दोनों के डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मतलब AM माइनस AI। AI का मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, उस जिस मेजरमेंट की बात करें। अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करेगा तो AM माइनस A1। अगर वो सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करेगा तो AM माइनस A2। और अगर वो थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करेगा तो AM माइनस A3। और अगर फोर्थ ऑब्जर्वेशन की बात करेगा तो AM-4। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक। और अगर आपसे मीन एब्सोल्यूट एरर पूछ लिया, सारे ऑब्जर्वेशन का मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या किया जाएगा? AM माइनस मीन पूछ रहा है तो सबको ऐड करना पड़ेगा। AM-A1 प्लस AM-A2 प्लस AM-A3 प्लस AM-A4, सबको आप ऐड कर देंगे और हमारी वैल्यू 4 से डिवाइड। ये जनरल टर्म है उसको लिखने का, I = 1 से लेके I = n तक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सारे एब्सोल्यूट एरर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड। यही पूछा जाएगा अगर पूछा गया मेन एब्सोल्यूट एरर। क्या करना है? सबको ऐड करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। अब क्या करना है? इसके बाद क्या आता है? और ये भी देखा गया है कि अगर दो स्टूडेंट, मान लो अगर आप
कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, सेम एक्सपेरिमेंट को आपने 100 ऑब्जर्वेशंस लिए, उसमें मान लीजिए एरर एक्स आ रही। अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाओगे तो एरर क्या होती है, मिनिमाइज होती है। क्या होती है, मिनिमाइज। जितना आप एक्सपेरिमेंट करते जाओ तो एरर क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। सेम वही जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हो, आपकी एरर रिड्यूस होती है और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ने लगती है, आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करते हो। तो सेम वैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपने 100 ऑब्जर्वेशंस किया, उसमें कुछ एरर आई होती, आपने 100 से 200 ऑब्जर्वेशंस कर दिया, जस्ट डबल। तो देखा गया है, मतलब ये माना जाता है कि अगर हम ऑब्जर्वेशंस को जितने टाइम से इंक्रीज करेंगे, एरर जो होगी उतने ही टाइम से वो डिक्रीज करेगी। अगर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक्स टाइम्स, या ऑब्जर्वेशन हमारी एक्स टाइम्स है, और हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया या ऑब्जर्वेशन किया 4x, मतलब 4 टाइम्स बढ़ा दी, तो एरर भी डिक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो याद रखें, अगर हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं जस्ट डबल, तो एरर जस्ट हाफ हो जाएगी। जितने टाइम्स ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे, एरर उतने ही टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। एक टर्म आता है रिलेटिव एरर। क्या आता है, रिलेटिव एरर कुछ नहीं होता। रिलेटिव एरर इसी का रेशियो होता है, किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका दूसरा नाम है लीस्ट काउंट, ये भी आप याद रखें। लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कितना मिनिमम वो मेजरमेंट कर पाएगा, उसी को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। हम कहाँ पढ़ेंगे इसको, वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ेंगे, पता है आपको। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ लीस्ट काउंट आएगा, ठीक। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर का जो रेशियो होगा, डेल्टा ए अपॉन ए भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उसको हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। यहाँ पे देख, रिलेटिव एरर आपके सामने, ठीक है, डेल्टा ए एम अपॉन ए, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। और अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो आप क्या कर दो, बस इंटू 100 कर दो। क्या कर दो, और अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो आप इंटू 100 कर देंगे, तो आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगी, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन था, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आई ऑब्जर्वेशन आपने किया 4 बार, A1 A2 A3 A4, ये 4 रीडिंग आपके सामने, और आपसे कहा गया है कि आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए और परसेंटेज एरर निकालिए। तो पहला काम आपका मीन एरर निकालना, आपने चारों को ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो आपका मीन एरर आ गया। उसके बाद आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करा जाता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, AM-A1 प्लस AM-A2 प्लस AM-A3 प्लस AM-A4। आप एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको पता है कि इसका डिफरेंस 0.01 आएगा, इसका डिफरेंस 0.01 आएगा, इसका डिफरेंस 0.01 आएगा, इसका डिफरेंस 0.02 आएगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। समझाने के लिए सब लिखा है। तो आपने सबका एब्सोल्यूट एरर निकाला और मीन निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आया 0.015, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब सिर्फ परसेंटेज एरर पूछा गया या रिलेटिव एरर, एक ही बात होती है। बस परसेंटेज में क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई होता है। बस परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम। तो डेल्टा ए एम ये था, ए एम वो था, दोनों को डिवाइड किया गया, 100 से मल्टीप्लाई किया गया, आपका आंसर आपके साथ। समझ गए, पहला क्वेश्चन इसी पे बेस है, अगर आया तो, ठीक है। या तो आपसे मीन एब्सोल्यूट एरर पूछ ले, आपको परसेंटेज एरर पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अच्छा टाइप्स ऑफ एरर में थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एरर में क्या होगा कि एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना। एरर कोई जरूरी थोड़ी हो सकता है एरर सिस्टम में ही एरर हो, क्या हो, सिस्टम का एरर का मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसमें एरर हो सकती है, या जो मशीन यूज कर रहे हो, या जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो उसी में एरर हो। लिखा है ना, फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट या मशीन भी हो सकती है जो आप यूज कर रहे हैं, और ये रिपीटेड होते हैं और कॉन्सिस्टेंट होते हैं, क्योंकि ये रिपीट होंगे, बार बार एरर आएगी। जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे तब तक वो एरर आती रहेगी। इसका मतलब है कि अगर इसको आपको हटाना है तो पहले आपको इंस्ट्रूमेंट और मशीन को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो एरर आएंगी वो रिपीटेड होती रहेंगी और कॉन्सिस्टेंट रहेंगी, बनी रहेंगी, मतलब वो हटेंगी नहीं जब तक ये सही ना हो आपका। उसको हम बोलते हैं सिस्टम में ही एरर। क्या है, जैसे
ये वाली एरर आप पढ़ते हो कहाँ पे? वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज में भी पढ़ते हो। जीरो एरर आप पढ़ते हो इन वर्नियर कैलिपर। ये कौन सी है? ये तो इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, मतलब वर्नियर कैलिपर में जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे डिवाइस को तब तक ये जीरो एरर नहीं खत्म होगी। पढ़ते हो ना आप, नेगेटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर, ये वर्नियर कैलिपर्स में आता है, ठीक। तो ये सब सिस्टमेटिक एरर का पार्ट है। पर्सनल एरर आपसे अच्छा कौन जानता है। रैंडम एरर क्या होती है भाई? रैंडम एरर पूछा जा चुका है। रैंडम एरर होती है या तो इन्वायरमेंट में चेंज है, मतलब एट रैंडम कोई चेंज आ जाएगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्या? जो आपके अनकंट्रोल्ड, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया, प्रेशर घट गया, बढ़ गया, समझ गए? या हो सकता है वोल्टेज में वेरिएशन आ गया, तो करंट चेंज हो गया, मतलब कोई अचानक से एट रैंडम कोई चेंज हो जाए, वोल्टेज चेंज हो जाए, अचानक से बदल जाए, ऐसे एरर को हम बोलते हैं। इन्वायरमेंटल चेंज का मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर बदल जाए, समझ गए? ये सब चेंज होगा तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो आप थोड़ा सा याद रखें इसको, ठीक है। पर्सनल एरर आप जानते हैं, आपसे अच्छा कौन जानेगा पर्सनल एरर, क्यों? चलिए अगला क्वेश्चन कैसा आएगा। तो कुछ टाइप्स हैं एरर के, क्वेश्चन पूछे जाए। कह रहा है जेड कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है? जो फिजिकल क्वांटिटी, जो दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, कौन सी? ए और बी पे, ठीक। अब पूछेगा अगर ए और बी में आपको क्वेश्चन में एरर दिया रहेगा, या रिलेटिव एरर पता हो या परसेंटेज एरर दिया होगा ना, या तो रिलेटिव एरर दिया होगा या तो परसेंटेज। जनरली परसेंटेज दिया रहता है तो इंटू 100 करना पड़ता है बस। तो अगर हमें पूछा जाए ए में कुछ एरर है, बी में कुछ एरर है, तो बताओ इस फिजिकल क्वांटिटी जेड में कितना एरर आए। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि अगर ये मल्टीपल में है, क्या है? तो इसको बोलेंगे, इसको लिखने का तरीका है डेल्टा जेड बाई जेड, जो पीछे पढ़े थे भी वही है, ठीक। तो लिखने का तरीका वही है, डेल्टा ए बाई ए, पढ़े थे ना, डेल्टा ए एम बाई ए एम, डेल्टा जेड बाई जेड। इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर इन जेड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला जाएगा रिलेटिव एरर इन जेड। अब आपके सामने फिर क्या है, जो पावर होगी जब कोई चीज मल्टीपल में है, मल्टीपल में या डिवाइड में हो तो भी चलेगा। तो ए की पावर वन है तो वन इंटू डेल्टा ए बाई ए, इसका मतलब होता है डेल्टा ए बाई ए का मतलब होता है रिलेटिव एरर इन, इसका मतलब रिलेटिव एरर। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया, अगर हम यहाँ पे इंटू 100 लगा दें तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगी ए में। सेम ऐसे यहाँ भी 100 कर दें तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगी। 100 हटा देंगे तो वो रिलेटिव एरर बोली जाएगी, ठीक है। उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। एग्जाम में परसेंटेज रहेगा तो 100 कर देंगे, कोई मसला नहीं। तो इसको लिखने का तरीका ये है, अगर रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, तो ये लिखने का तरीका है। अगर जेड कोई फिजिकल क्वांटिटी है, दो फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस से आती है, किससे आती है? डिफरेंस। तो डेल्टा जेड बाई जेड, तो इसको क्या लिखेंगे हम? डेल्टा ए प्लस डेल्टा, देखो एरर हमेशा पॉजिटिव होती है, एरर हमेशा ऐड होती है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, ये बात ध्यान में रखें। एरर हमेशा ऐड होगी, देखो दोनों एरर ऐड हुई है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए का मतलब एरर इन ए, डेल्टा बी का मतलब एरर इन बी, चाहे वो डिफरेंस हो चाहे ऐड हो। देखो ऐड में हमेशा एरर क्या हुई? एरर हमेशा ऐड होगी, और अपॉन में ये पूरा टर्म जाएगा, क्या है पूरा टर्म? ए माइनस बी। डिवाइड में तो वही रहेगा जो गिवन। आप चाहे तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए माइनस बी और डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी। तो ये लिखने का तरीका है। अगर ए प्लस बी रहा तो सेम वही डेल्टा जेड बाई जेड। आप यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, हर जगह मॉड लगा सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं, पता है ना। तो मॉड नहीं लगा है तो आपको लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। तो जब ये प्लस है तो आपको पता है एरर तो प्लस ही होना है, चाहे सब्ट्रैक्ट था तो भी एरर प्लस थी, एरर हमेशा प्लस होगी। अपॉन में बस ए प्लस बी आ जाएगा, जहाँ ए माइनस बी था वहां अपॉन में ए माइनस बी रहेगा बस। उसके बाद देखो यहाँ पे एक जेड फिजिकल क्वांटिटी, तो चार फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी है। ए की पावर 2 है, बी की पावर 1 है, रूट सी का मतलब सी की पावर हाफ, और डी की पावर माइनस हाफ। मैंने कहा कि एरर हमेशा पॉजिटिव होगी, क्या होगी? पॉजिटिव। चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ऐड करना, एरर हमेशा ऐड होगी।
मतलब रिलेटिव जेड क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो चार फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। मुझे अगर इसको जेड को इसमें ए बी सी डी में कुछ एरर दी होगी क्वेश्चन, तो क्या करूंगा, ए की पावर टू क्या होगा, टू जो पावर हो तो मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि यहाँ पे वन था इसलिए यहाँ वन आया। टू इंटू डेल्टा ए बाई ए, मतलब रिलेटिव एरर इन ए प्लस, सब प्लस होगी, बी की पावर वन है तो वन इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस सी रूट है, रूट का मतलब हाफ पावर है, तो हाफ डेल्टा सी बाई सी, फिर प्लस पावर क्या है हाफ, हाफ डेल्टा डी बाई डी। मतलब सारी एरर को हमें ऐड करना है, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, समझ गए। हाँ, तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, डेल्टा ए बाई ए को, तो इसको बोला जाएगा परसेंटेज एरर इन ए, तो पूरे को बोल दिया जाएगा परसेंटेज एरर इन ए। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े। अगर ऐसा लिखा हो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। अगर ऐसे लिखा हो तो सी की पावर क्या होता है, क्यूब रूट हाफ होता है, तो जब इसका मैं लिखूंगा एरर तो 1/3 आएगा, डेल्टा सी बाई सी, करेक्ट। देख लो अच्छे से एक बार। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, फटाक से आप बता दें, मैं इसको डायरेक्ट करूँ। हमने लिखने का तरीका सीख लिया, हमें कम्पिटेटिव एग्जाम देना, हमें स्पीड चाहिए, हमें दिखाना नहीं है किसी को हमें आता है, हमें आंसर चाहिए, बस सीधी बात ये। हमें क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए बस। ए की पावर कितना है, -1। मैंने कहा पावर कुछ भी हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही ली जाएगी। ए में कितना एरर है, 1%, बी में कितना एरर है, 3%, सी में कितना एरर है, 2%, डी में कितना एरर है, 4%। पूछा फाइंड परसेंटेज एरर इन सेट, आपको पता है क्या करना है, जो उसकी पावर है -1 है तो भी वन लेना है, तो आएगी क्या एरर, वन इंटू, एरर कितनी है में 1%, तो 1 इंटू 1 प्लस, सीधा ही है, पावर को उसकी एरर से भाई। डी की पावर -3, मुझे पता है 3 ही लेना है, क्योंकि मॉड के बाहर आता है ना सब, क्योंकि ये सारी चीजें इधर मॉड के अंदर जाती हैं, तब ये बाहर आया, ये सब पहले मॉड के अंदर था, तो बाहर मॉड के कोई चीज आती है तो पॉजिटिव ही रहती है ना भाई। चलो, तो क्या करना है, बी की पावर -3 है तो भी +3 लेना है, बी में कितनी एरर है, 3% प्लस, सी रूट सी है, रूट सी का मतलब हाफ, पावर हाफ, और एरर कितनी है, 2% प्लस, डी की पावर -हाफ है, -हाफ होगी तो भी प्लस हाफ लिखना, एरर कितनी है, 4%, तो कितना आ गया, टू से ये गया, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, बताओ क्या आ गया, वन, और 1 + 9 +1 +2, मेरी एरर जो आ गई वो 13% आ गई, कितनी आ गई, 13%। तो जेड में जो एरर आएगी वो 13। सबसे आसान क्वेश्चन एरर का यही है, कि आप क्या करो, उसकी जो पावर है उससे एरर को मल्टीप्लाई करके ऐड करो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ो। समझ गए कि नहीं समझे। एक क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड का ना, क्या आता है, एक क्वेश्चन किसका आता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्या होता है भाई, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला के साथ क्या है, ये टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, 2 बाई √L/G। ठीक है, अब हमें पूछा जाएगा एरर बताओ, या तो लेंथ में पूछेगा, या जी में पूछेगा, या टाइम पीरियड में पूछेगा, तो हमें जो कांस्टेंट है उसको हटा देना, उसका कोई लेना देना नहीं एरर से। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, t² की वैल्यू L/√, हट जाएगा। अब मान लो अगर क्वेश्चन में उसने दिया, मान लो उसने क्वेश्चन में दिया कि एरर इन जी फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एरर इन जी इफ परसेंटेज एरर इन टी इज 2% एंड इन लेंथ
इज 1%। मान लो ऐसा देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ। चलो बताओ क्या लो, किसका पूछा है? एरर इन जी, तो जी की वैल्यू क्या होगी भाई? टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? एल बाई टी स्क्वायर। जी का फार्मूला ये बन गया, एल बाई टी स्क्वायर। अब एरर दी हुई है, किसमें दी है? टी में दी है। लेंथ में 1% एरर है, तो लेंथ की पावर है 1, तो एरर कितनी दी है? 1%, तो 1 इंटू 1। टी की पावर कितनी है? 2, और एरर कितना दिया है? 2%, तो 2 इंटू 2, टोटल कितना परसेंट? 5%। तो ये आपकी फाइनल एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फाइनल एरर। समझ गए? ठीक है, तो ये आपका सब बेसिक था जो हमने कवर किया ना। तो ऐसे ही किसी भी फिजिक्स का कोई भी फार्मूला वो लेके पूछ सकता है आपसे कोई भी क्वेश्चन। समझ गए? हम्म। चलो, समझ आया? कोई भी फार्मूला ले सकता है। मान लो आप पढ़ा होगा हीट जनरेटेड इन अ वायर, पढ़े हो? हीट जनरेटेड इन अ वायर क्या होता है? आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। पढ़े हो? अब बोलेगा एरर इन करेंट, क्या बोलेगा? एरर इन करंट 2%, एरर इन रेजिस्टेंस 1%, एरर इन टाइम 2%। मान लो ऐसा कोई भी फार्मूला वो फिजिक्स का यूज कर लेगा, तो आपको एरर पूछेगा किसमें? हीट जनरेटेड। सिंपल वही सेम लॉजिक, आई की पावर के 2 है, तो 2 इंटू 2। रेजिस्टेंस में कितना एरर है? 1%, तो पावर 1 है रेजिस्टेंस की, तो 1 इंटू 1, पावर 1 ही है ना वहाँ की। टाइम में कितना एरर? 2%, तो टाइम की पावर 1, तो 1 इंटू 2 कितना आ गया? टोटल आप ऐड करेंगे तो 7। ठीक है, इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते। ठीक है, आज हमने सारा बेसिक थोड़ा थोड़ा ले लिया है सारी चीज का। ठीक है, अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा और डिटेल में लेंगे। अगले लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ही लिया गया, छोटा ही लेक्चर है आज का। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे।